हेलो दोस्तों, हमासा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2026 का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कर लेने के बाद जनवरी का लगभग आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसको ये जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर जैसे बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, रेलवे है, एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो करंट अफेयर महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है। इसको अच्छा से करने की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए हम इसको लाए हैं करंट अफेयर सीरीज, जो मंथली सीरीज है। तो ये धीरे धीरे करके लगभग अभी जो जुलाई तक के और कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग 1000 के आसपास सबका क्वेश्चन हो जाएगा कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी का करंट अफेयर सीरीज। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश का कौन सा देश बन गया है? तो डेनमार्क है। डेनमार्क अपने देश में डाक सेवा को बंद कर दिया, तो ये बन गया है कौन सा देश? डेनमार्क। अब देखिए इसको याद कैसे करेगा। डाक है, ड से डाक लिखते हैं और ड से डेनमार्क है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा इसको और याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ऑप्शन में मिलेगा तो डेनमार्क मिलेगा, तो ड से डाक और ड से डेनमार्क, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा और ये गलत भी नहीं होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है और ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या है। तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन एआई रिसर्च सेंटर कहाँ बनाई जाएगी? तो ये देखिए जनवरी का, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन जाएगी में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए गुजरात के गांधी नगर में है, गिफ्ट सिटी में है। गुजरात के जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, वहाँ एआई रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है। अब देखिए क्वेश्चन गिफ्ट सिटी के बारे में पूछा, गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गांधीनगर में है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ग से गिफ्ट और ग से गांधी नगर। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? कौन बनी गई है? दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग की है, तो ये काम्या कार्तिकेयन है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन 1 जनवरी 2026 को दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग की है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछता है। काम्या कार्तिकेयन क्या है? ठीक है, इसके बारे में जानना चाहेगा आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला है। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन है? नीरू डांडा। याद रखिए, नीरू डांडा जो है ये शूटिंग से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट ली है दीप्ति शर्मा। आगे देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। इमोइतो इरातपा त्यौहार मनाया गया, तो मणिपुर में है। मणिपुर में मनाया गया इमोइतो इरातपा त्यौहार। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश, देखिए 21वां याद रखिएगा, बुल्गारिया बन गया है। यानी यूरो कितने देश अभी किए हुए हैं स्वीकार? तो 21वां। कौन बना? बुल्गारिया। ऐसे करके याद रखिए, क्योंकि आपको डेप्थ में पूछेगा तो नंबर भी पूछ सकता है, देश भी पूछ सकता है। आगे देखिए, और 1 जनवरी 2026 को जर्मनी में ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 का अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो जर्मनी सौंप दिया है इटली को। देखिए यूरोपियन कंट्री में ही होता है G7, तो जर्मनी इटली को सौंप दिया है। आगे देखिए, आगे है किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है? तो मणिपुर। फिर आ गया मणिपुर में गान नगाई, ये सब याद रखिएगा, त्यौहार से पूछता है क्वेश्चन। गान नगाई त्यौहार मनाया गया तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों को आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान और इंडिया ये
अपना परमाणु प्रतिष्ठान की सूची आदान प्रदान किया है, बताया है कि मेरा यहाँ है और आपका मैंने कहाँ है, सब डिस्कस किया जाता है। आगे देखते हैं। 2 जनवरी 2026 को अपनी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हो गया है उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। 14वां फ्लावर शो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। देखिए ये लिखा हुआ है ना, PDF जो आपको मिलेगा उसमें ठीक से रहेगा लिखा हुआ, ये PPT में ऐसा हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? अब याद रखिएगा, बेजीमियानी नाम रखिएगा। और किस देश में है? तो रूस में है। किस देश में है? तो रूस में है। बेजीमियानी ज्वालामुखी कहाँ है? रूस में है। याद करते चलिए, रिवीजन हो जाएगा तो फिर भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। 1 से 2 बार और देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आगे देखिए। 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है। असम ने 8वां राज्य वेतन आयोग को लागू किया है। आगे देखिए। 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक है? तो रजत पदक जीता है एशिया कप में। महिला एशिया जो है हॉकी टीम जो है एशिया कप जीता है। आगे देखिए। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है, यानी 2 ही जिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को, जो निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। और ये कितने तारीख को किया? तो 3 जनवरी को। डेट भी याद रखिए क्योंकि कभी डेट भी पूछता है। और इस ऑपरेशन का क्या नाम था? आप लोग इस ऑपरेशन का नाम को कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या नाम था। ठीक है, लास्ट में हम इसका आंसर पिन कर देंगे। आगे देखिए। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती। 19 नंबर क्वेश्चन है 3 जनवरी 2026 को भारत में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो छत्तीसगढ़, भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ में है। याद, ऐसे नाम से याद रखें, भोरमदेव तो छत्तीसगढ़ में है। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो बेंगलुरु में हुआ खो खो। ठीक है, आगे देखिए। अगला है इफ़को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेष का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ उद्घाटन? तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखिए। 4 जनवरी को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मौत हो गई? तो 166 बाघों की मौत हो गई। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, फैक्चुअल चीज़ है, सब पूछ लेता है। वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो निवेश चार्ट में सबसे अधिक निवेश आया तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ आया? तो आंध्र प्रदेश में आया। आगे देखिए। अगला है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? तो म्यांमार का मनाएगा। अच्छा, म्यांमार का आप लोग राजधानी कमेंट कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए म्यांमार की राजधानी कहाँ है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में। AI क्लिनिक हुआ कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। आगे देखिए। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। जगह याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ? उड़ीसा में है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? तो भारत बन गया है। किसको पीछा करके? तो चीन को पीछे करके बन गया है। पहले चीन था, अब भारत बन गया है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2026 को 44वां राष्ट्रीय खो खो
चैंपियनशिप का किताब किस राज्य ने जीता? देखिए कर्नाटक। हुआ कहाँ था? कर्नाटक में ही हुआ था। अभी पहले ही हम लोग पढ़े हैं और कर्नाटक ने ही जीता है। आगे देखिए, आंकड़ों के अनुसार 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो ये हरियाणा है, ये हरियाणा है। अब देखिए, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में ही था। यही कारण है कि एक कार्यक्रम की शुरुआत भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में ही किया गया था। इसके अलावा है कि सूर्यास्त अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन है। बीच में साउंड इंटरप्ट हो गया था, अब कंटिन्यू करते हैं। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अटलांटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो यूएई। ठीक है। अगला 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया जा रहा है। अगला है 39 नंबर है कि किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो पश्चिम बंगाल। अब इसमें क्या क्या आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा। तो मूरी गंगा नदी कहाँ है? तो मूरी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, ये भी याद रख लीजिएगा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखिए, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाया गया? तो हरियाणा में है, जींद से सोनीपत। कहाँ? तो जींद से सोनीपत के बीच में ये शुरू हो चुका है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित? 2026 को ये चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये VVI कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन कि किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड क्रेडिट रिजर्व लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। आगे देखिए क्वेश्चन, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखिए कि 9 जनवरी 2026 को आधार सेवा की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो उदय ये शुभंकर है। ठीक है, आधार से रिलेटेड है। आगे देखिए, अगला है कि भारत सरकार 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत करने की लक्ष्य रखा है? तो ये है 10%, 2030 तक है। ठीक है, 2030 तक कर दिया गया है, ये 10% है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो केरल के वायनाड जिला है कि कलपेट्टा में। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? ये जनवरी का ही क्वेश्चन है,
तो उस समय इस चर्चा में थे। 66 संगठन हैं। 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को की मंजूरी दी थी? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अगला देखिए आगे का है। अगला है क्वेश्चन 49 नंबर है कि 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन शुरू किया है? तो गुजरात सरकार है। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन है, खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब। गल्फ कंट्री है सऊदी अरब, तो इसी से याद रखिए सऊदी अरब में हुआ गल्फ शील्ड सैन्य अभ्यास सऊदी अरब में। वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है सबसे अच्छा शहर महिलाओं के लिए, सुरक्षित शहर। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु, गलती बोला गया था, तमिलनाडु है। ठीक है, आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो एक कतर है। कौन सा देश है? तो कतर, याद रखिए कतर को बनाया गया था गेस्ट ऑफ ऑनर जो पुस्तक मेला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया? तो बायो हैप्पी जिला कौन राज्य हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने हवाई खतरे से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये सुदर्शन चक्र जो हवाई खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है मिशन। आगे देखिए, रूस और ईरान के भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो है रूस और ईरान के भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है सैन्य अभ्यास है व्हील फॉर पीस। इसका नाम याद रखिएगा क्या है? तो व्हील फॉर पीस। ये कहाँ शुरू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली जो है करेंट अफेयर, GK GS का और डेली चैप्टर वाइज इसमें अपलोड किया जाता है। और टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग यहाँ ज्वाइन कर लें। और यदि किसी को पेड बैच से जुड़ना है कि मुझे PDF चाहिए, तो PDF के लिए 99 रुपया 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा। इसमें जितना भी हम YouTube पर डालेंगे चैप्टर वाइज और करेंट अफेयर, तो सब आपको 99 रुपया में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जिनको भी लेना है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उनको पेमेंट का ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन अ वेरी न्यू बट चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जिनको लेना होगा ये PDF 1 साल वैलिडिटी रहेगा, 99 रुपया का पेमेंट करेंगे तो उनको ये वाला PDF पूरा 1 साल तक के मिल जाएगा, जिससे उनको आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में, क्योंकि कंसाइज वे में इसमें लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये पुरी है। कौन है? पुरी। कहाँ है? उड़ीसा में है। और अगला देखिए 58 नंबर, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? कौन सा शामिल हुआ है? तो भारत है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की बात है तो वीमर ट्रायंगल में कूटनीति में शामिल हुआ और पहली बार हुआ है। तो ये आप लोग इसमें स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि 60 नंबर क्वेश्चन के में ईटी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है? तो ये कौन है? IIT मद्रास।
परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग मिशन सुविधा तो IIT मद्रास में किया है। अगला देखिए, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किस ने ग्रहण किया है? तो ये साइप्रस है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो ये साइप्रस हो जाएगा। अगला देखिए कि 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? देखिए, साझा शक्ति अभ्यास किस राज्य में किया है? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ है। अपार आईडी ये बच्चों को बनाया जाता है, जैसे बड़ों का आधार आईडी है, बच्चों का ये स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया जाता है अपार आईडी, याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, 13 जनवरी 2026 को किस राज्य अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट लॉन्च किया है? किस राज्य ने? किस राज्य? तो देखिए, आगे देखिए इसको, यह केरल है। केरल में किया गया, एरोनेट लॉन्च किया गया। अगला है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली हैं। तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। ये सब डायरेक्ट पूछेगा आपसे, नाम पूछ देता है रेलवे में, SSC सब में डायरेक्ट नाम पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 जनवरी 2026 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत उस समय 80 नंबर पर था, लेकिन अब घट गया है, तो भारत को याद नहीं करिएगा। ये हेनले वाला जो है उस समय 80 था, अभी 75 हो गया, 75। आगे देखिए, 52 मास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत ग्राम पंचायत घोषित की गई है? तो यह है राजस्थान, जैविक ग्राम पंचायत है। हट्ठी, अगला देखिए, हट्ठी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और देखिए, हट्ठी जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो हिमाचल। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाता है, तो इसी तरह कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। आगे देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? फ्रेंडो ऐप, तो एक काका है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखिए कि किस बैंक ने भारत में पहली सोलर पावर ATM वैन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ये सोलर पावर ATM है, लगाया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो केरल में। आगे देखते हैं, 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र में। निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र 1 नंबर में है। आगे देखिए, दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो पवन कल्याण, दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट। आगे देखिए, किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की? अरित्रा रॉय। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है? तो देखिए, फ्रांस में जन्म से ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है अधिकतर बूढ़ा आबादी हो गया है, इसका अर्थ यही होता है। आगे देखिए कि 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने का आमंत्रित किया? तो भारत को पैक्स सिलिका। तो पैक्स सिलिका क्या है? तो ये है आपको क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड है, और सेमीकंडक्टर जो भी ये सब रणनीतिक जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एक ग्रुप बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। कौन बनाया है? तो अमेरिका बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत का पहले संप्रभु पार्क सॉवरेन AI पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो तमिलनाडु में। ये है जनवरी का है, ठीक है, इसलिए कहाँ की जाएगी लिखा हुआ है। आगे देखिए, 16 जनवरी 2026 को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार, टाइलर पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार है, तो टोबी कियर्स अमेरिकी है, टोबी कियर्स। देखिए, ट से टाइलर, ट से कोबी, याद कैसे करिएगा? तो ट से टाइलर और ट से टोबी कियर्स। ऐसे आपको ऑप्शन में जो ट से मिलेगा वो आप ऐसे मार सकते हैं, ऐसे याद करना है, तो इसे जल्दी से आपको याद हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक समिट तो नई दिल्ली में। देखिए, जनवरी का है इसलिए ऐसा होगा लिखा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश में, लगेगा। आगे देखिए,
भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन वार्ष्णेय। ठीक है। किस देश के फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में दर्जा मिला है? किस देश का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। क्या नाम है? तो फिंके नदी। क्या नाम है? पिंके नदी या फिंके नदी बोला जाता है। तो दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मानता है। तो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर टाइगर रिजर्व रखा गया है? तो मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देखिए इसी तरह आता है जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड करके ऐसे ही बनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, कबड्डी चैंपियन लीग की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। जनवरी का है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर में राजा रानी का जो है संगीत महोत्सव हुआ। आगे देखते हैं बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो सिक्किम में पहली बार अनुदान मिला है ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु। ठीक है, याद रखिए पहली बार है तो ये आप स्टार मार्क लगा लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास? देखिए समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया था। जापान। देखिए जापान भी समुद्र में है और ये भी समुद्र के तट पर है और ये भारत भी, इसलिए ऐसा अभ्यास किया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आमे पीढ़िया आमा भसारे योजना शुरू किया है? तो ओडिशा। आमे पीढ़िया आमा भसारे योजना तो ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? चंदना सिन्हा है। चंद्रा सिन्हा जी को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में है। नागपुर में गोला बारूद इकाई की जो उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आगे देखते हैं 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये पेसा एक जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड होता है, तो ये है आपको आदिवासी क्षेत्र से रिलेटेड होता है। ये है तो झारखंड में किया गया पेसा एक्ट लागू। अब देखिए 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? अब देखिए दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास 3 गो देश है इसमें, तो कौन कौन है? तो भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है। तो कहाँ हुआ है? तो मालदीव में हुआ। इसमें कौन कौन है? तो भारत है, दूसरा है मालदीव है और तीसरा है श्रीलंका है। ठीक है, अगला देखिए अगला है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किया गया? तो कर्नाटक के 3 उत्पाद को मालदीव भेजा गया था। आगे देखिए 20 जनवरी 2026 को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया। तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। ठीक है, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ उसमें पद्म पानी पुरस्कार किसको मिला था? संगीत सम्राट इलैयाराजा को। आगे देखिए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया गया था? आईआईटी दिल्ली में क्या किया गया है? तो विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र, तो इसका उद्घाटन किया गया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है अभी भारत के। ठीक है, आगे देखिए 20 जनवरी को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 16वां स्थान मिला है। और 1 नंबर में कौन है? तो सिंगापुर है, याद रखिएगा। आगे देखिए 100 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? तो ये चीन की आबादी घट गई। आगे देखिए 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के कैबिनेट ने 4775 करोड़ के बेमदा नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी? तो बेमदा नदी सिंचाई परियोजना कहाँ है? वो है तो महाराष्ट्र में। ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाता है, जब करंट में आता है ना तो यही ज्योग्राफी बन जाता है, तो ऐसे आपको याद करना है। आगे देखिए 20 जनवरी 2026 को कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के द्वारा दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है?
तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ शुरू किया गया है। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, 20 जनवरी को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? देखिए विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीती है, तो पहली बार जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो विदर्भ है। कौन है? विदर्भ। ठीक है, देखिए 20 से विदर्भ और 20 से विजय हजारे, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, आगे देखिए 2 दिवसीय उत्तराखंड 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। आगे देखिए कि त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय। 21 जनवरी को जो है तीनों राज्य का स्थापना हुआ था एक साथ। ठीक है, 21 जनवरी 2026 को मनाया है। तो ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों का एक साथ स्थापना हुआ था। तो आगे देखिए 21 जनवरी को 2026 को पंजाब की फाई डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई? देखिए फाई डॉग सेंचुरी कहाँ? तो लुधियाना में शुरू हुआ, पंजाब में है। ठीक है, अगला देखिए किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला देखिए किस राज्य के राज्यपाल के आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, वहाँ जन भवन के नाम से जाना जाता है। चलिए बिहार वाले जो भी लोग देख रहे हैं वो हमको बताइए कि बिहार के राज्यपाल भवन को अब क्या नाम दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री आवास को क्या नाम दिया जा रहा है? ये दोनों कमेंट में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नया पुरस्कार सेमोजी इलकिये बिरुदु शुरू किया? तमिलनाडु। देखिए नाम से ही जो है ना आपको लगेगा साउथ का है, इसलिए नाम का भी जो है थोड़ा पकड़िएगा ना तो याद हो जाएगा। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने के लिए घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित होगा, आंध्र प्रदेश में है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लेह में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में होने वाला एक सैन्य अभ्यास बना था? डेनमार्क। ठीक है, ऑपरेशन याद रखिए आर्कटिक एंडोरेंस। ठीक है, किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क के नेतृत्व में। अगला है 113 नंबर है कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? तो मंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हम लोग पढ़े थे जो महिलाओं के लिए सुरक्षित था। देखिए यहीं से आपको कनेक्ट करना है, महिलाओं के लिए था बेंगलुरु और जनरल क्या है सुरक्षित में? मंगलुरु है। अब देखिए यहाँ डेनमार्क क्या था, डेनमार्क के लिए हम लोग क्या पढ़े थे इससे पहले? पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा देश डाक व्यवस्था को बंद किया है अपने परंपरागत? तो डेनमार्क था। यहाँ क्या है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश ने शुरू किया? आर्कटिक एंडोरेंस किस देश ने शुरू किया? तो वो हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। अगला देखते हैं, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम। ठीक है, असम जो है रिसर्च स्कॉलर की 25,000 रुपया देगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए ख़त्म हो गया, लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ दिन का 10-15 क्वेश्चन बचा हुआ है जो अगला वीडियो में करा देंगे। और आपको PDF चाहिए तो 99 रुपया इसमें जो है 99 रुपया के पेड करना है आपको। कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर लिखना है कि PDF, और हम आपको पेमेंट का ऑप्शन बता देंगे। और अच्छा लगता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मोटिवेशन मुझे बना हो रहता है। और शेयर भी करें, स्टडी ग्रुप में आप लोग इसको शेयर करें, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं इससे और बेहतर जो है वीडियो लगातार बना पाऊँ। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर सीरीज को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।